राष्ट्रीय सम्मेलन शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद हैं। Should the governments be ready for tomorrow or work with the tools of the past? क्या सरकार को अपने कल के नागरिकों के लिए तैयार रहना चाहिए या पुराने टूल्स के साथ काम करना चाहिए? आप सभी जो यहां अधिकारी हैं, बिजनेस के लीडर्स हैं, बहुत साल आपने अनुभव लिया है। उस अनुभव में आपने गवर्नेंस को और टेक्नोलॉजी को भी देखा होगा, अलग अलग रूप में देखा होगा। मैं 1987 बैच का हूं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और उस समय कंप्यूटर्स आ गए थे। कुछ लोग उसको उस समय ग्लोरिफाइड टाइपराइटर्स बोलते थे, क्योंकि केवल लेटर्स टाइप होते थे उसमें। कंप्यूटिंग की जो काबिलियत थी कंप्यूटर की, उसको इस्तेमाल नहीं करा जाता था। आपने ये भी देखा होगा अपने गवर्नेंस के अंदर, अपने अनुभव में, कि एक समय ऐसा था जब टेक्नोलॉजी तो थी, वेबसाइट्स होती थी, लेकिन निर्णय अलग होते थे, पॉलिसी अलग बनती थी। वेबसाइट कभी कभी क्रैश हो जाती थी, लेकिन वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता था। देयर इज अ डिफरेंस between governance supported by technology and e-governance. You have to understand this difference. और इस डिफरेंस से आता है कि हमारा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो टेक्नोलॉजी का या कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हो टेक्नोलॉजी का। रोड्स, पावर ग्रिड, ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। पावर ग्रिड डाउन हो जाएगा तो काम बंद हो जाएगा। उसी तरह आधार, जैम, यूपीआई अगर बंद होता है तो काम बंद हो जाता है। टुडे गवर्नेंस हैज मूव्ड इनटू कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट इज विद द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन 2014 दैट ही मूव्ड इन दैट डायरेक्शन, जहां सबके खाते खुलने शुरू हुए। जनधन, आधार और मोबाइल को जोड़ा गया। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आज बिना लीकेज के होते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ होते हैं। लेकिन बहुत सारे जो लीडरशिप रोल में होते हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी के जो शब्द होते हैं वो जार्गन्स हो जाते हैं। एजेंटिक एआई, एल्गोरिदम, सैंडबॉक्सिंग, इन सब से परे हटकर मैं सीधे सरल तरीके से बताता हूं कि गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस एंड एआई इन गवर्नेंस हमारे को तीन चीजें देता है: सर्व फास्टर, सर्व फार्दर एंड सर्व स्मार्टर। ठीक उसी तरह जैसे ओलंपिक्स में फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, सो वी हैव टू बी एबल टू सर्व फास्टर, फार्दर एंड स्मार्टर। एंड इसमें भारत, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल पीछे नहीं है, दुनिया के साथ चल रहा है। 2014 से ही हमने जैम ट्रिनिटी को शुरू करा। यूपीआई, आपको गर्व होगा, आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांसफर सिस्टम है, कैश ट्रांसफर सिस्टम, कैशलेस ट्रांसफर सिस्टम, आई बेग योर पार्डन। डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया का सबसे लार्जेस्ट। एक महीने के अंदर अब हमने 23 बिलियन ट्रांजैक्शंस को पार कर दिया है, जस्ट इन 1 मंथ। हमारे को ऐसी सरकार और ऐसी गवर्नेंस बनानी है जहां पर जनता सरकार के पीछे नहीं भागे, बल्कि सरकार जनता के साथ खड़ी हो। और ये जो छलांग लगानी है, इसमें और भी काम बाकी है। अभी भी कई जगह हैं जहां नागरिकों को सरकार के पास आना पड़ता है। अब जो हमें छलांग लगानी है, उसके अंदर हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं जहां हर समय जनता के चाहने से पहले सरकार उनकी सेवा में उपलब्ध हो। और मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा यहां आंध्र प्रदेश का, जहां उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट प्रिडिक्टिव सिस्टम शुरू करा। सारा डेटा सरकार, राज्य सरकार के पास है। स्टूडेंट कहां से आता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, मार्क्स कितने आ रहे हैं, उस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहां पे अध्यापक कैसे हैं, फैकल्टी कैसी है, इन सबको नापते हुए आंध्र प्रदेश के अंदर उन्होंने एआई उस पे लेयर एक लगाई और उसके साथ वो प्रिडिक्ट कर पाए कि स्कूल ड्रॉप आउट कब होगा और किस कारण से होगा, और भी महत्वपूर्ण, किस कारण से होगा।
और उन्होंने इसको आइडेंटिफाई करा कि कम क्षमता के कारण नहीं, कम इकोनॉमिक बैकग्राउंड के कारण नहीं, बल्कि स्कूल के अंदर फर्नीचर की कमी या टॉयलेट की कमी की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और उन्होंने उसको दुरुस्त करा, उसको ठीक करा। आज इसका प्रूफ भी है कि सरकारें दुनिया के अंदर काम कर रही हैं विद बेस्ट एआई लेयर्स एंड अ बेटर ई गवर्नेंस। दुबई के अंदर उन्होंने इसको देखा कि अधिकारियों की काबिलियत या उनकी क्षमता 60% और बढ़ जाती है, क्योंकि बेसिक पेपर वर्क में उनका समय नहीं जाया होता, बेसिक डिसीजंस में उनका समय नहीं जाया होता। और राजस्थान के अंदर ये सारी बेसिक फाउंडेशंस हैं। हमारे पास जन आधार हमने शुरू करा था, ई मित्र हैं, हमारे पास ये सारा डेटा है। इस डेटा के ऊपर एआई लेयर लगाकर और बड़े काम हो सकते हैं। आज एक जिम्मेदारी है हम सब के ऊपर, और मैं आपके साथ सच्चाई से बताता हूं कि इतना आसान नहीं है जितना इस मंच से कहना, क्योंकि टेक्नोलॉजी खरीदना आसान है, टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना वो मुश्किल काम होता है, और उसके लिए जरूरत पड़ती है इंस्टीट्यूशन रेडीनेस, स्किल की और रूल्स की। अगर मशीन किसी विधवा की, बूढ़ी विधवा की पेंशन कैंसिल कर देता है, तो वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है ताकि उस मशीन को ओवर रूल करा जा सकता है। वहां पे रूल्स की जरूरत है ताकि वो रूल उस अधिकारी को वो अथॉरिटी दे कि वो मशीन को ओवर रूल करे। वी हैव टू क्रिएट ऑल दीज सिस्टम्स, द ह्यूमंस हैव टू स्टे इन चार्ज। And so finally, the answer to that question which was raised in the World Government Summit in February of 2026, that should governments be ready for tomorrow or work with the tools of the past, the answer is very clear. India, other states and government of Rajasthan is working with tools of the tomorrow. We are working for citizens of tomorrow. We are working to empower citizens, transparency and faster benefits. Thank you so much.